ऐसे दीदे फाड़ फाड़ का देख रही है मरने तू। ऐसा क्या कह दिया थारे को? वैसे भी तू यश के दिन सुहाने कर चुकी है और रणवीर की रात रंगीन बना चुकी। मैंने कौन सा पाप किया है? मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। कुंवर साहब, आशु और हमारा रिश्ता पवित्र है, हमारा मन जाने। और जो ठाकुर साहब के साथ हुआ उसमें हमारी कोई रजामंदी ना थी, ये आप भी जानो। पद्मा जीजी के होते हुए आप वरने अपने कमरे में बुलाने की हिम्मत ही ना कर सको। थारी जीजी का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तुम्हारी हिम्मत को ललकार रही है। ऐसा ना है कुंवर साहब। ठीक 11:30 बजे हमारे कमरे में आ जाना। ये तो नहीं आई तो 11:35 को मैं ये वीडियो लेके थारी बैंड के पास पहुंच जाऊंगा। उसे दिखा दूंगा थारी रासलीला और जिंदगी भर के लिए उसकी नींद उड़ा दूंगा। हे भगवान, ये कैसी विपदा है। कुंवर साहब ने ऐसा काम करने को कहे हैं। हमारे पास तो डूब मरने के अलावा कोई चारों ना रहेगा। अब इस फोन से मरने का ही डर लग रहा है। अब तुम्हारा डर कुंवर साहब की शक्ल में हमारे सामने मंडरा रही हो। हेलो रुक्मी, कैसी हो? ठीक हूँ। कब तक झूठ बोलती रहोगी रुक्मी? जब ठाकुर साहब ने मुझे दादी साहब का चेकअप करने के लिए हवेली बुला लिया तो मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया होगा। लेकिन मैंने जो देखा उससे मैं कभी नहीं मानूंगा कि तुम ठीक हो। तुम बदल गई हो रुक्मी। ऐसा ना है आशु। यही सच है रुक्मी। तुम्हारी हंसी कहीं खो गई है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तुम डरी हुई सी, सहमी हुई सी लगती हो। बात बात पर चौंक जाती हो। पता नहीं कुछ गहरा राज छुपा रही हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता रुक्मी। प्लीज बताओ ना, क्या बात है? कैसे बताऊं मैं तन्ने आशु कि हमारे में यो बदलाव का ही आया हुआ है। कि राज है जो मैं थारे को ना बता सकूं। हेलो रुक्मी। हाँ बोलो ना। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर करो। आशु, मैंने तारे को पहले भी बोलियो था कि तुम्हारे को अपना सच्चा दोस्त माने है तो तुम्हारे से ऐसा सवाल ना कर जिसका मैं थारे को कोई जवाब ना दे सकूं। मैं जानू हूं आशु, थारे को हमारी चिंता है, तुम्हारे बारे में क्या सोचे। ये भी जानू हूं कि थारे से ज्यादा हमारे को और कोई ना समझ पाएगा। पर मैं थारे से विनती करूं, मारे को हमारे हाल पर छोड़ दे। ठीक है रुक्मी, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम तो जानती हो कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम बस एक फोन कर देना। ठीक है? टेक केयर। मैं जानू आंसू, थारे को हमारी कितनी चिंता है।
क्या सोचे है तुम्हारे बारे में, और ये भी जानू आंसू कि तुझसे ज्यादा मुझे और कोई ना समझ पाएगा। क्या बात है, आज ही तुम्हारी बहन मुझसे कह रही थी कि मेरी जीजी रुक्मी पर भरोसा रखो, तो एक मौका दो उसे। तुम्हें मौका चाहिए? तो चलो मेरे साथ। कटे यश के घर। अरे कब तक इस तरह फोन पर एक दूसरे के सुख दुख बांटते रहोगे? आराम से बैठ के बात करो ना। मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, सुबह वापस हवेली आ जाना, ठीक है? क्या आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? भगवान वास्ते ऐसी बातें ना करो। डरो मत, मेरी तरह दीप भाई साहब भी बारे में सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो चलें यश के घर? इतनी आसानी से ये अपने चेहरे का नकाब थोड़ी ना उतारने वाली छोटे। ये तो अपने भोले चाल डाल से घर के सभी लोगों को गेलो बना के रखी है इसने। छोटे, कहाँ इस रुक्मी के पीछे अपना खून जला रही है तू? आप जानते नहीं हो भाई साहब, ये रुक्मी अभी यश से क्या क्या बातें कर रही थी फोन पर, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और इसलिए तू सुना रही है तो क्या फायदा होगा? क्या फायदा? तारी बात सुनेगी, मगरमच्छ के आंसू रोवेगी, और कल से फिर देवी बन के फिरेगी, और थारे को कुछ खबर भी ना होगी कि थारे पीठ पीछे क्या हो रही है। क्या मतलब? छोटे, थारे को ये बात कभी ना पता था, और जब ये बात निकली है तो छे थारे को ये बात बताते हुए हमारे को शर्म आ गया। भाई साहब जो भी कुछ है आप प्लीज मुझे बताइए। छोटे, मैं अटे हॉल में आराम कर रही था, तभी ये रुक्मी हमारे पास आई। हमारे को अकेला देख के हमारे को बोली कि कुंवर साहब मैं आपका सर दबा दूं। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं आसपास देखने लग गया, हमारे मना करने के बावजूद हमारा सर दबाने लग गई। ये तो हमारे भाग अच्छे थे कि पापा सर ने हमारे को बुला लियो। तू भी तो उसी वक्त आया था ना, और तूने हमारे को देख लिया था, याद है ना थारे को? जी पापा साहब। तो क्या रुक्मी आप पर भी डोरे डाल रही है? छोटे, इस रुक्मी ने थारे से प्रेम का नाटक रचा लिया है, पर असली बात यह है कि थारे को छोड़कर सब पे डोरे डाले, सबको ले जाने की कोशिश करे। इस रुक्मी ने थारे से प्रेम का नाटक रचा लिया है, पर असली बात यह है कि थारे को छोड़कर सब पे डोरे डाले। मैं जानू हूँ आशा, थारे को हमारी चिंता है, तुम्हारे बारे में क्या सोचे। थारे से ज्यादा हमारे को और कोई ना समझ पाएगा। उस हंसी ने मुझे दीवाना बना दिया था, और उसी हंसी ने यश को भी अपने जाल में फांस लिया है। तो उसी हंसी के सहारे रुक्मी दीप भाई साहब को भी तो ले जा सकती है।
जानता हूँ रसाल, तुमसे वादा किया था कि अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ चीजों को भुलाने के लिए इसका सहारा लेना ही पड़ता है। आपके ऑफिस से फोन है। हाँ बोलो। सर, वो लंदन की नई पार्टी आपसे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहती है। हाँ, उनसे कह दो मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। लेकिन सर, काफ़ी देर से वो सेल ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप। हाँ तो फिर उनसे कह दो कि मैं 2-4 घंटे बाद बात करूंगा, अभी बिजी हूँ। लेकिन सर, ये उनका तीसरा फ़ोन है, कुछ अर्जेंट काम है, वो लोग कल वापस चले जाएंगे। और ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आया समझ में? हर एक को बस अपनी फिक्र लगी है। बर्फ ले आओ। आप और ना पिएंगे, मैं आपको पीने ना दूंगी। मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जितना कह रहा हूं उतना करो। जाओ बर्फ लेके आओ। ये जाम तुम्हारे धोखे के नाम रुकने। अच्छी खासी आज उस रुक्मी की खाल उधेड़ी जाने वाली थी, पर ना जाने कहां से ऐन मौके पे वो गायत्री हार लेकर आ गई। अरे सारे सपड़े चकनाचूर कर दिया उसने। मैं तो सोच रही थी कि हार रुक्मी के कमरे से मिलेगा और दारोगा जी आकर उसे हथकड़ियां लगाकर घसीटते हुए इस हवेली से बाहर निकाल देंगे। फिक्र मत करो जीजी, वो दिन भी जरूर आवेगा। अरे ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर कोने। पता नहीं वो दिन कब आवेगा। इन दोनों मनहूस औरतों के होते हुए कहीं इस हवेली में अंधेरा ही ना हो जावे। गायत्री जीजी और रुक्मी के अंधेर मचावेंगे, इससे पहले हम उन दोनों की जिंदगी में अंधेरा कर देंगे। अल्लाह के नाम दे दे बाबा। हमारे को तो लगे कि ये इन दोनों औरतों की मिली भगत थी। इन दोनों ने मिलकर ये हार चुराया होगा, क्योंकि ये दोनों अच्छे से जाने हैं कि मासा महीनों महीनों अपने गहने देखना है। उन्हें पता भी ना चलता कि हार कटे क्यों। लेकिन ये दोनों ठहरी जन्म से ही मनहूस, भागने अठे भी इनका साथ ना दियो। मासा को भी आज ही हार पालिश कराने की सूझी, तभी तो चोरी पकड़ी गई। लेकिन वो गायत्री जितनी भोली दिखे है ना, उससे कई गुना ज्यादा चालाक है। देखा ना कैसे उसने बात पलट दी। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, खुद भी बच गई और उस मनहूस रुक्मी को भी बचा ली। तू कुछ क्यों ना बोल रहा है? किस बारे में मासा? कि सीता मैया राम जी की कौन थी? मैं और थारे मामा साहब इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तू हाथ में ग्लास लिए पता नहीं क्या सोच रहा है। कुछ नहीं मासा। रुक, हमारी बात अभी खत्म ना हुई है। मासा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्या बात है जीजी, आज तो भाणजो आधी ग्लास छोड़ के चलोगे हो, या तो दारू की इंसल्ट है जीजी। एक दिन अधूरो ग्लास छोड़ के चला गयो तो घणो अच्छो काम ना कियो है। अभी अक्ल ना आएगी तो कभी ना आएगी। बस एक काम अच्छो कियो कि आज वो अपने कमरे में जल्दी चलो गया। कम से कम हमारे पोते का सपना तो पूरा हो जाएगा। सोले आने सही कहा आपने। अब दीप को ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। अरे अभी तो 11:15 बजे।
इतनी बेताबी। और ये क्या, हमारे वास्ते दूध? यो सुहागरात कोनी रुक्मी? मैं बड़ी ठकुराइन वास्ते दूध ले जा रही थी। तो ठीक है, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा के आ जाना। हमारे से इंतजार मत करवाना, समझ गई ना? रसाल का कमरा 8 ही है। हाथ जोड़ू, रसाल ने कुछ ना बताओ। याद रखना, ठीक 11:30 बजे। मने ऐसे लोग घने पसंद आवे जो वक्त के पाबंद होवे। चला अंदर आ। 11:35 होने में अभी कुछ ही सेकंड बाकी है। रसाल का कमरा हमारे कमरे के नजदीक है। जाऊं? अरे पद्मा देख तो कौन आयो है। रुक्मी रानी आई है, रुक्मी रानी। और आज ये हमारे कमरे में हमारे साथ रात बितावेगी।